अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट्स में, दोनों टाइप्स देखेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट। इसमें हम इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। पॉपुलेशन प्लानिंग है और कुछ डिजीज़ है, जिस तरह से हम डिफरेंट सिस्टम में देखते आए। आई नो चैप्टर नंबर 5 लेट स्टार्ट हो रहा है, कोशिश करेंगे इसको हम जल्दी कवर कर लें। सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बातें हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सो मैनी वाइटल प्रोसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन का है, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे न्यू वंस। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जो न्यू वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। अगर किसी बॉडी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या एक लिविंग बॉडी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? इट इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। कोई भी स्पीशी है, मैंगो प्लांट है, लाइन स्पीशी है, टाइगर स्पीशी है, डॉग एक सेपरेट स्पीशी है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सारे क्या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि इनका सर्वाइवल पॉसिबल हो सके, इनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है डजेंट मीन कि वो डाई हो जाएगा, लेकिन हाँ बट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। उसको ये ख़तरा होगा कि उसकी स्पीशी जो है वो ख़त्म हो सकती है इफ़ इट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस रेगुलरली। फर्स्ट द स्पीशी बिकम इंडेंजर्ड। सबसे पहले क्या होगा, स्पीशी इंडेंजर्ड स्पीशी बन जाएगी। इंडेंजर्ड क्या है? जिनकी जो तादाद है, नंबर है, वो कम रह गए हैं इस वर्ल्ड में, तो वो स्पीशीज़ क्या होती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ड्यू टू लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइनली वैनिश इफ नॉट रिप्रोड्यूस। मैनी स्पीशी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर इन डेंजर ऑफ वैनिशिंग बिकॉज मैन यूज दैम और किल दैम इन सच लार्ज नंबर विच क्रॉस द लिमिट ऑफ इट्स रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। के उनका जो यूज़ है या वो किल हो रहे हैं, उसका जो रेट है वो उनके रिप्रोडक्शन से ज़्यादा है। Sometimes organisms do not feel comfortable to reproduce. It means the reproduction also depend on the favorable environment condition also। के reproduction के लिए उससे जो environment चाहिए वो भी होना ज़रूरी है। तो हर animal को reproduction के लिए एक favorable environment चाहिए। Now types of reproduction। reproduction के कितने types हैं? 2 types हैं, asexual reproduction और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सेक्स सेल्स। इसमें क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन है वो होगी बाय द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूजुअली 2 पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्व। इसको हम पहले समझते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेंडर्स हैं वो सेपरेट होंगे। इट मीन्स 2 डिफरेंट बॉडीज़ होंगी, एक मेल और एक फीमेल बॉडी। इसमें होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में क्या था, टेस्टिस, और फीमेल में क्या था, ओवरीज। ये हमने पढ़ा था एंडोक्राइन में, जिसे हम क्या कह रहे थे, गोनाड्स कह रहे थे। गोनाड्स क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होगा, ओवरीज। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं और बनता है गैमीट्स। गैमीट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये क्या था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। फीमेल में क्या है, एग या फिर ओवम, और मेल में क्या है, स्पर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी, 2 डिफरेंट जेंडर्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी। तो जिस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड है, इसी तरह से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में क्या है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या है, ओवरीज। इसमें होते हैं कुछ जर्म सेल्स जो डिवाइड होते हैं और बनाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमीट्स। मेल में उस गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल में उसे हम क्या कहते हैं, एग या फिर ओवम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमीट, और ओवम। इनकी होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, बेसिकली फ्यूजन है 2 सेल्स की, कॉम्बिनेशन है 2 सेल का। स्पर्म एक सेपरेट सेल है, ओवम एक सेपरेट सेल है। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनेगा रिजल्ट में, जाइगोट। 2 रिप्रोडक्टिव सेल्स थे, स्पर्म और ओवम, उनकी क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, 2 डिफरेंट सेल का कंबाइन हो जाना। तो डिफरेंट सेल थे, स्पर्म और ओवम कंबाइन हो गए, क्या बन गया रिजल्ट में, जाइगोट।
अब ये जाइगोट आगे डेवलप होगा और एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर में आगे यूज़ होगा। सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। In this type of reproduction, usually two parent of opposite sexes are involved. दो different genders यहाँ पे involve होंगे. The offspring are not exactly similar to any of the parent. जो offspring है, जो new one बना है, वो similar नहीं होगा parent से. क्यों similar नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो different cells थे वो combine हो गए थे और एक रिजल्टेंट हमें जाइगोट मिला था। फ्यूजन की वजह से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट हो गया, उसमें कुछ और न्यू कैरेक्टर्स आ गए। इस सेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो जेनेटिक मटेरियल था, और इस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था, वो दोनों कंबाइन होकर इस सेल में आए हैं। तो ये एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा इस सेल के या फिर इस सेल के, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है। ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट्स। अब अगर मेल फीमेल की कॉम्बिनेशन से दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर नहीं होंगे और ना ही ये सिमिलर होंगे अपने पेरेंट के। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर विच कॉज वेरिएशन एंड लेड्स टू इवोल्यूशन। ये पॉइंट वैसे आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, जो जेनेटिक मटेरियल है फीमेल सेल का और मेल सेल का, ये कंबाइन होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होगी मेल और फीमेल गैमेट की। इस टाइप में रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सो द ऑफस्प्रिंग आर एक्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सेल था, ये ब्रेक हो गया दो सेल में। यहाँ पर कोई और सेल इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट सेल है जो कि दो में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो सेल बनेंगे ये एग्जैक्ट कॉपी होंगे इस सेल के, क्योंकि यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पर किसी दूसरे सेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट। तो जो दोनों सेल्स बने थे वो भी सिमिलर होंगे और ये दोनों सिमिलर होंगे अपने पेरेंट के। जेनेटिकली सिमिलर भी होंगे, इट मीन्स जो जेनेटिक मटीरियल जो दो न्यू सेल्स बने हैं इनके पास है वही इनके पेरेंट के पास होगा। जो जेनेटिक मटीरियल इनके पेरेंट के पास था वही एग्जैक्ट कॉपी हो गया इस सेल में। जबकि सेक्सुअल की बात करें तो वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था इस सेल का और इस सेल का वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर दोनों जेनेटिक मटेरियल की फ्यूजन हुई थी। नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। जब हम आगे इसकी टाइप्स देखेंगे फर्दर तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट्स। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स गिवन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन प्लांट्स by fission splitting, the splitting of cell into two or more cells is called fission। सिंपली क्या है, सेल का स्प्लिट हो जाना, सेल का डिवाइड हो जाना दो सेल्स में। एक सेल है कि डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स में, ये क्या है? सिंपली फिजन स्प्लिटिंग। इट्स द सिंपलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल और डिविजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, सेल है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स पहले रेप्लिकेट होंगे, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड होगा, ये रेप्लिकेट होके दो नए न्यूक्लियस बन चुके हैं, अभी ये एक ही सेल में है। उसके बाद क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से फिर ये सेम जेनेटिक मटेरियल के साथ दो न्यू सेल्स बन जाएंगे। ईच डॉटर सेल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई और जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल न्यू सेल में आएगा वो इक्वल अमाउंट में आएगा। और जो नए सेल्स बनते हैं उससे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। और जो सेल पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन में वो क्या होते हैं, पेरेंट सेल। दो टाइप्स हैं फिजन की, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये इसके नाम से ही क्लियर है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। सो द टाइप ऑफ फिजन वेयर अ मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, वो क्या होगा, बाइनरी फिजन, जिसमें एक मदर सेल एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है फेवरेबल कंडीशन, जो कंडीशन चाहिए उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस होने के लिए, अगर वो कंडीशन है तभी वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकता है। जैसे जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए जो कोल्ड इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, तो कोल्ड इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इट टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, nutrition and moisture. Single bacterium divide into two bacteria within 20 minutes and numerous bacteria are produced within
वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मल्टीपल फिजन क्या है, नाम से पता चल रहा है एक सेल डिवाइड होगा मल्टीपल सेल्स में, ये क्या होगी मल्टीपल फिजन। फिजन तो ये है, इट मीन्स सेल टू डिवाइड होगा, एक ही पेरेंट सेल डिवाइड होगा क्योंकि ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इट मीन्स एक सेल डिवाइड होगा और नए सेल्स बनेंगे। अब ये मल्टीपल फिजन है तो इट मीन्स जो न्यू सेल्स बनेंगे वो दो से ज़्यादा होंगे, अगर दो होंगे तो वो क्या होगा बाइनरी फिजन। सो द टाइप ऑफ फिजन वेयर अ मदर सेल डिवाइड इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल्स। सो एक मेथड हमने देखा बाइफिजन। अब सेकंड मेथड क्या है बर्डिंग, ये भी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इट मीन्स यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल फॉर्म अ स्मॉल आउटग्रोथ, जो पेरेंट सेल है वो उसमें क्या होगी एक आउटग्रोथ डेवलप होगी जिसे हम क्या कहेंगे बर्ड। ये क्या है एक पेरेंट सेल ईच सेल है बेसिकली ये, इसमें एक आउटग्रोथ डेवलप हुई है, डेवलपिंग बर्ड। दिस बर्ड डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। अब क्या होगा ये जो बर्ड है ये डिटैच हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी पेरेंट बॉडी से और एक न्यू सेल बना लेगी एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इट टेक्स प्लेस इन ईस्टर्न प्लांट्स। नेक्स्ट मेथड है बाय स्पोर्स, ये भी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके एग्जांपल्स में है फंजाई, एल्गी और प्लांट्स। इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम इज डेवलप्ड ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी पे फंजाई, एल्गी या फिर प्लांट्स, इनकी बॉडी पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम क्या कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बेसिकली क्या है एक बॉडी या एक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे स्पोरेंजियम। ये सिंगुलर फॉर्म है, इसकी प्लूरल फॉर्म है स्पोरेंजिया। दीज स्पोरेंजिया प्रोड्यूस नंबरस यूनिसेल्युलर स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं यूनिसेल्युलर। इसमें क्या होंगे स्पोरेंजियम में बहुत से स्पोर्स। स्पोर्स आर वेरी स्मॉल and light, dispersed by wind. Spores have thick, resistant wall which enable them to survive in unfavorable condition. When these spores drop on proper substratum, they develop into new organism in favorable condition. अब होता क्या है फंजाई, एल्गी या फिर प्लांट्स, प्लांट में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो यहाँ पर अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, इनकी बॉडी पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। यहाँ पे एग्जांपल है फंजाई की, दिख रहा है स्पोरेंजियम डेवलप हुआ, ये क्या है स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे स्पोर्स हैं, ये बर्स्ट होगा और इसमें जो स्पोर्स हैं ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यूनिसेल्युलर सेल्स हैं। अब ये क्या होंगे डिस्पर्स होंगे बाय विंड क्योंकि इनका जो वेट है वो लाइट है। उसके बाद क्या होगा जहाँ भी ड्रॉप होंगे अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं होंगे और अगर कंडीशन फेवरेबल है दे डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा स्पोर्स हैव थिक रेसिस्टेंट वॉल, इनके पास थिक रेसिस्टेंट वॉल है जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइवल में हेल्प करती है।